एक बार वासुदेव श्री कृष्ण अपने महल में दत्तवन कर रहे थे। उनके साथ देवी रुक्मिणी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। तभी अचानक गोपाल हंसने लगे, जिस पर रुक्मिणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए कृष्ण जी हंस रहे हैं। भगवान को हंसता देख देवी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप दातमन करते समय अचानक ऐसे क्यों हंस पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। जिस पर मुरलीधर बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा ना सोचें, बात कुछ और है। रुक्मिणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दे तो मेरा मन शांत हो जाए, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, वह सामने एक चींटी चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। इसी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। प्रभु की बात पर आश्चर्यचकित होते हुए देवी ने कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे का दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का सुख पाने के बाद भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पद की भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्तम कर्मों से इंद्र को प्राप्त कर सकता है, इंसान मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं करता? श्री कृष्ण ने कहा है, 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला मनुष्य इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे दोबारा धरती लोक पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, लेकिन जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो उसका जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। केवल वासना ही पूर्व जन्म का कारण है, अतः वासना को ही खत्म करना चाहिए। इस विषय पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। अर्थात अग्नि में घी डालते जाए वह और भी बढ़ेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। भगवान आगे कहते हैं कि संसार में मोक्ष प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वासना बढ़ती है तो भोग बढ़ते हैं। इससे संसार कटु हो जाता है। वासना जब छीन ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला जाता है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं जाता। कृष्ण की तरह कोई दुखी नहीं और त्याग की तरह कोई सुख नहीं। सारी कामनाओं, मान, सुख, भोग, आलस्य, आनंद आदि का त्याग करके केवल परमात्मा की स्मरण लेने से ही व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।